हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट यू डोंट सी कमिंग। ऐसा क्या है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इसके बारे में रीडिंग करेंगे। आपके पास दो पाइल है। पाइल वन है यिंग और यांग, पाइल टू है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप अपने इंट्यूशन से भी इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जो सुटेबल लगे आप उससे चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइल वन के लिए। फिफ्थ हाउस पैशन, कोलैबोरेट। एक कार्ड और निकालें। क्या है फोर्थ हाउस। पहले कार्ड निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। स्टॉर्म बॉन्डिंग, अटैचमेंट। ये क्या है, कॉर्नोकोपिया, हीलर ऑफ द एजेस। आपकी हीलिंग हो सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। कोई चीज़ अचानक से आ सकती है या फिर करंटली आप इट्स ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या फिर जैसे आपकी लाइफ में तूफान आ गया हो, ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। आपका जिन लोगों से अटैचमेंट है वो कम हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपका कोई पैशन, आपकी कोई क्रिएटिविटी आप वो स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है अगर आप काफ़ी लंबे समय से कहीं पे घर लेना चाहते हो तो वो भी आप ले लोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। फिर बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये आप ऑनलाइन भी सोशलाइज कर सकते हो या फिर इन फिजिकल आप कहीं पार्टी वार्टी में कहीं किसी से भी मिलो, मीटिंग के थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू, उसमें भी आप सोशलाइज कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी आपके लव रिगार्डिंग भी कुछ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका लव का भी होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है, ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप चीज़ों को डिले नहीं करोगे और ना ही कल पे टालोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये मटीरियलिस्टिक अबंडेंस ज़्यादा हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट खुद में फील करो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको 555 नंबर भी दिख सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। ये इमोशनल अबंडेंस भी हो सकती है और मटीरियलिस्टिक अबंडेंस भी हो सकती है। एक सेकेंड,
ये भी यहाँ पे दिख रहा है, मे बी करंटली आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपको कोई इमोशनल लॉस हुआ हो। ये इमोशनल लॉस ज़रूरी नहीं है आपका प्यार के रिगार्डिंग हो, आप कुछ चाहते थे जो कि नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इमोशनल लॉस हो सकता है। मतलब किसी वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। उस चीज़ में आपकी हीलिंग होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत काफ़ी लंबे समय से अकेले समय बिताना आपको अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज़ नहीं करते होगे, वो चीज़ चेंज होने वाली है। फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता था तो वो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिलेगा। अब ये आपके काम के रिगार्डिंग भी हो सकता है या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपके ऊपर लाइमलाइट आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों की नज़रों में रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस भी आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपका काउंट चक्का इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहो या बिलीव करने लगो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इनके बारे में पढ़ो लिखो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने घर में कहीं एक जगह बनाओ ये सब कुछ करने की, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सको या फिर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिख सको। मतलब इनके बारे में आप पढ़ोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ऑकल्ट होता है, इंट्यूशन होता है, या फिर जो चीज़ें हिडन होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इस समय आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भी होगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है या फिर किसी प्रकार की कोई पूजा हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई गैदरिंग हो। आपकी लाइफ में चेंज तो आने वाला है। मे भी आपको 555 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा दिखा है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। वैसे तो करंटली दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ की रिगार्डिंग आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। बट कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आपके इस समय ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबसे फ्यूचर में आप ओवरकम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मैं भी करंटली आपको ऐसी कोई अभी होप ना दिख रही हो, बट आप उस चीज़ से फ्यूचर में बाहर आ जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे वैसे मैरिज की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं और उसकी भी ब्लेसिंग दिख रही हैं, चाइल्ड की, बच्चे की, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैप्पी रहोगे। जो जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ आपको मिलेंगी, या फिर जैसा आप चाहते थे वैसे चीज़ें होने लगेंगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप करंट सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। मैं भी करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकलने का कोई जरिया ना दिख रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। किसी चीज़ पे फ्यूचर पे आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से वर्क भी करोगे और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिटर्मिनेशन आएगा कि आपको ये चीज़ करनी है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो। मैं भी करंटली आप आगे प्रोकेस्टिनेट कर देते थे, बढ़ा देते थे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, बट पता नहीं अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन फील होगा वो काम करने के लिए। ये आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है, या फिर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई भी चीज़ जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे थे, जिसकी वजह से आप दुखी थे, उस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब चाहे ये जो भी हो वो आप जानते होंगे। किसी का ये वर्क रिलेटेड है और किसी का ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आप उस चीज़ का लॉन्ग टाइम से वेट भी कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है।
तो जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो चीज़ आपके पास आ रही है, आपको होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या है। आप किसी जर्नी पे जा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट, ये क्या है? सजिटेरियस, एक्सपैंड। आपकी जर्नी तो है, आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करोगे, मे भी कोई तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कहीं आपको कोई रिलीजियस प्लेस पे जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। चीज़ें आपके हिसाब से हो या फिर जैसे आप चाहते हैं वैसे हो फ्यूचर में, ऐसा होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको कहीं से कोई इनविटेशन भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी काम करते हो उस चीज़ में आप और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करो, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखो, नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा ये भी दिख रहा है आपको लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट रखेगा। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपना सोशल सर्कल भी बढ़ाना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे भी आप काफ़ी ज़्यादा शाय टाइप के पर्सन हो, बट फ्यूचर में आपको अपना सोशल सर्कल बढ़ाना पड़ सकता है। आपको काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मे भी करंटली आपको ये सब कुछ करने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता हो, बट उस चीज़ से आप बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, में भी आपको कहीं कोई बुलाए, कोई स्पीच देने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। मे भी आपके अंदर इस चीज़ का फियर हो, फियर को आप ओवरकम करके ये काम करोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए अलग के लिए ये क्या है? ऑल टाइड अप। में भी आप करंटली ऐसी सिचुएशन हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, या फिर कुछ भी आप काम करते हैं उसमें आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर हर तरफ से ही आप फंसे हुए हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा वॉकिंग अवे, एक और कार्ड, ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मे भी आप किसी ऐसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो जो की चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उस चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आपको चीज़ों के लिए एक्शन लेने में कोई डर नहीं लगेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आपके फ्यूचर में खुद की हीलिंग होगी और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे भी करंटली जिस सिचुएशन में उस समय आपको इन सब चीज़ों की कोई उम्मीद ना हो, बट फ्यूचर में ऐसा सब कुछ होगा और आपको करना भी पड़ेगा। और देखते हैं, एक सेकेंड, मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते करते थक गए हो, उस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। ट्रैवल तो आपको करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो आप कहीं ऐसी प्लेस पे भी जा सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिले, आपको मतलब अपने जैसे लोग मिले, उनके थ्रू आपकी हीलिंग हो,
ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप करंटली कोई ऐसी सिचुएशन में हो या फिर ऐसी सराउंडिंग में हो जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उस जगह से भी आप निकलते हुए दिख रहे हो। क्या है? Heartache and loss, triumph and success, stand your ground, base चक्र। आपका बेस चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आप चीज़ों में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आप किसी चीज़ से हर्ट, उस चीज़ से आपकी हीलिंग होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ से आप सक्सेसफुली बाहर निकलोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, आपको किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री, सक्सेस, ये सब कुछ मिलेगा। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर किसी का सच आपके सामने आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जिस मतलब जो ये टाइड अप सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर में आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी ही हैं। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट आप जो भी चीज़ चाहते हो उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप लोगे भी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मैं भी करंटली आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन फ्यूचर में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने लिए स्टैंड लोगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। और करंटली आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप डाउटफुल हो कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो काम आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके अपने दिमाग में डाउट नहीं लाना चाहिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर किसी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको अंदर से लगता है कि ऐसा होगा होगा होगा, बट बाहर की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, तो कभी कभी माइंड में और इंट्यूशन में क्या कहते हैं वो हो जाता है, डिफरेंसेस रहते हैं। क्योंकि बाहर ऐसा नहीं चलता जैसा आपको अंदर से इंट्यूशन से आपको लगता है कि ऐसा होगा, तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, वैसा होगा। आप किसी चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ सकते हो, ऐसा यहाँ पे लिख रहा है। सीधा ही कार्ड पढ़ते हैं, उल्टा नहीं पढ़ते हैं। आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो सकती है, या कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपको इमोशनल लॉस हुआ, ये यहाँ पे दिख रहा है। उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा अभी तक सोचते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और कुछ तो हार्टेक हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है, तब पक्का है आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज भी हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि कोई चीज़ होगी, तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, अपना एक्शन लेना चाहिए, जो भी आपको करना है वैसी चीज़ होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रक्चर लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। चीज़ों के अपनी कंट्रोल में लेंगे। अगर आप पहले
दूसरों के कहे पे चलते थे, तो फ्यूचर में ये नहीं दिख रहा है कि आप दूसरों के कहे पे चलोगे, आप खुद के कहे पे चलोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करोगे, आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और करंटली जो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुश फील करो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी, अगर ये लव रिलेटेड है, जो भी कुछ है, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपके पास कोई नया ऑफ़र आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपको इस सैड एनर्जी से बाहर निकालेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई पास्ट होगा या कोई नया होगा, बट कुछ तो ऐसा होगा जो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपका दिल कहता है कि ये पास्ट होगा तो पास्ट हो सकता है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत सोचो ऐसा, क्योंकि ये आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें होंगी, इसलिए कह रहे हैं। ये थी पैरेट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।